अच्छा, कोलकाता की बात हो और हावड़ा ब्रिज का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? ये वो ब्रिज है जो दिन में पूरे शहर को जिंदगी से जोड़ता है, लेकिन जब रात गहराती है और शहर सो जाता है, यही ब्रिज एक ऐसी कहानी का गवाह बनता है जिसे सुनकर शायद किसी की भी रूह कांप जाए। अब इस कहानी की जो जड़ है ना, वो जुड़ी है एक खास वक्त से, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के ठीक 3:30 बजे का वक्त। कहते हैं कि इस वक्त जो दूसरी दुनिया है और हमारी दुनिया, उसके बीच का पर्दा हट सा जाता है और बुरी शक्तियों का जोर बढ़ जाता है। तो कहानी में है क्या? कहानी में असल में एक टकराव है। एक तरफ है एक खौफनाक लोकल लेजेंड और दूसरी तरफ है एक नौजवान जो इन सब बातों को मानता ही नहीं। तो मामला कुछ ऐसा है। वहां के लोग मानते हैं कि सुबह के ठीक 3:30 बजे पुल पर एक रूह भटकती है, पर हमारा जो हीरो है अनीश, उसका मानना था कि ये सब बकवास है। ये बस नशेड़ियों की फैलाई हुई अफवाह है, ताकि वो लोग आराम से वहां अपनी महफिल जमा सकें। अनीश का यकीन इतना पक्का था कि उसने सबके सामने कह दिया, मैं एक रात खुद वहां जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वो जगह बिल्कुल भी भूतिया नहीं है। और बस यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर एक रात एक फोन आता है। एक ऐसा फोन जो अनीश को सीधा उसी कहानी के मुंह में ले जाने वाला था जिसका वो मजाक बनाता था। तो फोन पे था उसका दोस्त संजू, और प्लान सुनने में बड़ा नॉर्मल था कि भाई कुश्ती की प्रैक्टिस करनी है। इंस्ट्रक्टर थी शोभिता मैम, और जगह हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे। पर जो टाइम था ना, वो था सुबह के 3:30 बजे, वही ब्रह्म मुहूर्त। तो बस अनीश निकल पड़ा। रात का सन्नाटा, सड़कें एकदम खाली, और उन सुनसान सड़कों पर सिर्फ उसकी बाइक की आवाज गूंज रही थी। वो अकेला उस पुल की तरफ बढ़ता जा रहा था, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और जैसे ही अनीश उस बदनाम जगह पर पहुंचता है, रात का सन्नाटा टूटता है। एक अजीब सी घटना होती है जो उसके दिल में डर का पहला बीज बो देती है। सीढ़ियों के पास उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखता है, और वो आदमी उसे बस एक अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे उसकी आंखों में मत देखना। अनीश ने जैसे ही ये सुना, वो पीछे मुड़ा, और वो बूढ़ा आदमी गायब। हवा में जैसे घुल गया हो। उसकी जगह बस एक शराब की बोतल पड़ी थी। अब वो कहाँ गया? अनीश ने सोचा, यार शायद मैं थका हुआ हूं, नींद की कमी है, कोई वहम होगा। और वो आगे बढ़ गया। तो जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने देखा कि पानी के किनारे एक औरत अकेली खड़ी है और नदी में पत्थर फेंक रही है। अनीश को लगा, अच्छा तो ये है इंस्ट्रक्टर, या फिर ये संजू का कोई घटिया मजाक तो नहीं है। लेकिन उस औरत से बात करना बहुत ही अजीब था। मतलब वो अनीश के ही शब्दों को तोते की तरह दोहरा रही थी। जब अनीश ने नाम पूछा तो उसने कहा शोभिता, पर कोई नॉर्मल बात नहीं। और फिर सबसे अजीब बात, उसने अनीश से कहा कि अगर खुद को बचाना चाहते हो तो पानी में उतर जाओ। और ठीक उसी वक्त जब अनीश ये सब सोच ही रहा था, उसका फोन बज उठता है। एक ऐसा कॉल जो उसकी सारी हकीकत को बस एक पल में बिखेर कर रख देने वाला था। फोन पर संजू था, और उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, अरे सुन, इंस्ट्रक्टर का फोन आया था, आज का सेशन कैंसिल हो गया है। और फिर उसने पूछा, अनीश तुम इस वक्त किसके साथ हो? फोन पर एकदम खामोशी छा गई। अनीश ने धीरे से उस औरत की तरफ देखा, और उसकी दुनिया वहीं रुक गई। उस चेहरे पर आंखें थी ही नहीं, बस 2 खाली गड्ढे थे, और उन गड्ढों से खून बह रहा था। इसके बाद उस बिना आंखों वाली औरत ने पानी की तरफ इशारा किया, और पानी की सतह को चीरता हुआ एक हाथ बाहर निकल रहा था। अनीश को लगा जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। उसके कदम अपने आप उस हाथ की तरफ बढ़ने लगे। जब अनीश बस मौत के मुंह में जाने ही वाला था, तभी उसका बचाव होता है, और साथ ही उस आत्मा के पीछे का पूरा राज खुलता है। अचानक वही बूढ़ा आदमी कहीं से आ गया और उसने अनीश को पीछे खींच लिया। फिर उसने उस आत्मा का खौफनाक तरीका बताया कि वो ब्रह्म मुहूर्त में लोगों को पानी के पास बुलाती है, फिर उन्हें खुद को बचाने के लिए कहती है, और जो भी पानी में उतरता है वो एक और लाश बन जाता है, और उसकी खुद की लाश वो तो आज भी उसी पानी में कहीं तैर रही है। उस रात जो हुआ, उसने अनीश की जिंदगी पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ा जो शायद कभी नहीं भर सका।
पूरे 1 हफ्ते तक उसे वही डरावने मंजर दिखते रहे। वो इतना डर गया था, सदमा इतना गहरा था कि अनीश और उसका पूरा परिवार रातों रात कोलकाता छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, कभी वापस नहीं आए। जैसा कि ये कहानी सुनाने वाले ने आखिर में कहा था, भूत भी इंसानों जैसे ही दिखते हैं, बस वो जिंदा नहीं होते। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या किसी सुनसान जगह पे मिलने वाला हर इंसान सच में एक इंसान ही होता है?